कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चलती होगी। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो की ओर चलते हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पंजाब प्रांत के बारे में और कर्नाटक, उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में। आप लोग प्रियदर्शी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, लाइक शेयर, और कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो या कोई अधिक जानकारी लेना हो तो कमेंट करें, हम निश्चित उसका जवाब देंगे और तैयारी करते रहें। कहा गया है जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। इसलिए तैयारी कीजिए, कल क्या होगा कोई नहीं जाना है। तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से तो कल का कदम आपके चरणों में होगा। कल अपना बनाना है, इसलिए जम करके तैयारी कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रियदर्शी ईडीयू को करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद पंजाब का नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के उपरांत पंजाब प्रांत का जो नेतृत्व किया था वह था बंदा सिंह बहादुर ने, जिसे हम लोग कहते थे लक्ष्मण देव। याद रखिएगा, लक्ष्मण देव के नाम से भी हम लोग जानते थे इनको। अगला क्वेश्चन है, सिख राज की स्थापना सबसे पहले किसने किया? सिख राज की स्थापना सबसे पहले किसने किया? याद रखिएगा, यही बंदा सिंह बहादुर ने। बंदा सिंह बहादुर ने ही सबसे पहले सिख राज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन, बंदा सिंह बहादुर की हत्या कब और किसने कर दिया? बंदा सिंह की हत्या जो हुआ था 9 जून 1716 ईस्वी को। याद रखिएगा, 9 जून 1716 ईस्वी को किसने कर दिया था? याद रखिएगा, फर्रुख सियर ने। फर्रुख सियर ने किसने कर दिया था? फर्रुख सियर ने। एक मिनट, फर्रुख सियर ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा, सुरचकिया मिशल को जाता है। या एक बात और याद रखिएगा कि सुरचकिया मिशल जो था, यह फर्रुख जो था इसने पंजाब में 17 मिशल बनाया और सबका नाम अलग अलग किया था, सबका नाम अलग अलग दिया था। उसमें से सबसे शक्तिशाली था सुरचकिया मिशल। सबसे शक्तिशाली था सुरचकिया मिशल ने, जिसने क्या किया था? आधुनिक जो पंजाब है उसका गठन किया था, उसकी स्थापना किया था। और यह जो था सबसे शक्तिशाली था। यानी कि सबसे शाली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फर्रुख सियर के द्वारा स्थापना किए गए मिशल में सबसे शक्तिशाली मिशल कौन था? याद रखिएगा, सरचकिया मिशल। अगला क्वेश्चन, खालसा दल की स्थापना कब और किसने किया? खालसा दल की स्थापना कब और किसने किया था? तो याद रखिए, 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में किसने? कपूर सिंह ने। याद रखिएगा, कपूर सिंह ने किया था। किसने किया था? कपूर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ये हम लोग सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। पटना, पटना और पटना सिटी है तो पटना सिटी में हुआ था। कहां हुआ था? पटना सिटी में। और जिनके जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है, देखिए जिनके जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राजा रणजीत सिंह। याद रखिएगा, राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह सबसे शक्तिशाली राजा थे, राजा रणजीत सिंह, जिनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है, हमेशा पूछते रहता है कि राजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। अगला, राजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, अफगान शासक शाह शुजा से। अफगान शासक शाह शुजा से। शाह शुजा थे। राजा रणजीत सिंह को हराने के बाद, शाह शुजा को हरा दिए थे, हराने के बाद इससे जो थे वह सबसे दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है कोहिनूर हीरा, जिसको राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में तोप कारखाना का निर्माण किसने कराया था? याद रखिएगा, लाहौर में तोप कारखाना का निर्माण कराया था राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, इसलिए कि हमें तोप रहेगा तो हम अंग्रेजों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किससे मृत्यु के उपरांत अंग्रेज अपना प्रभाव पंजाब पर जमाने लगा? तो राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई थी 27 जून 1839 ईस्वी को। देखिएगा, 27 जून 1839 ईस्वी को राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, याद रखिएगा, राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह या शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? याद रखिएगा, 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हैगा, हैदर अली के मृत्यु के उपरांत मैसूर का शासक कौन बना? याद रखिएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, शेरे मैसूर किसे कहा गया? याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान। और एक बात याद रखिएगा, टीपू सुल्तान प्रचंड विद्वान था। अरबी, फारसी, हिंदी, ये सब के प्रचंड विद्वान था, इसे टीपू सुल्तान को विद्वान भी कहा जाता था। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को विद्वान ए मैसूर, याद रखिएगा, विद्वान ए मैसूर भी कहा जाता था टीपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया? किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया? या चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध में कब? 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन के समय हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, शिवाजी भोसले।
शिवाजी भोसले। उस वक्त पूरे देश में लगभग मुगल शासक का अधीन चलता था और शिवाजी भोसले ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया और उसने मराठा साम्राज्य को लेकर के उसने हिंदू राज्य की स्थापना किया। ओनली वन हिंदू राज्य। इसके राज्याभिषेक में याद कर 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। 50,000 से अधिक लोगों ने शिवाजी भोसले के राज्याभिषेक में भाग लिया था और इन्हीं में उपाधि दी गई थी छत्रपति। याद रखिएगा छत्रपति। इनके राज्याभिषेक के समय जनता के द्वारा एक उपाधि दिया गया था, वह था छत्रपति शिवाजी। इनका नाम छत्रपति को उपाधि दिया गया था। उनके बाद से इनका नाम पड़ गया छत्रपति शिवाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी भोसले। अगला क्वेश्चन, शिवाजी भोसले के बाद मराठा साम्राज्य को कौन संभाला? तो याद रखिएगा संभाजी भोसले। संभाजी भोसले। शिवाजी मृत्यु के उपरांत इनका मराठा साम्राज्य संभाला था संभाजी भोसले। कब? 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। अगला, कौन सा शासक पेशवा को वंशानुगत कर दिया? मराठा साम्राज्य का जो राजा होता था उसको कहा था पेशवा। राजा जो होता था वो कहा था पेशवा। तो पेशवा को किसने वंशानुगत कर दिया था? याद रखिएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। और इसके बाद इसकी हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है और इसके बाद ही मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो जाता है और इस तरह से पूरे भारत पर लगभग अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया।